नमस्कार दोस्तों। ये दुनिया कितनी अजीब है। अगर आप विवाहित हैं और आप पुरुष होते हुए भी अगर जुल्मों को सह रहे हैं, अपने पति पत्नी के बीच जो आपके ऊपर रिश्तों को लेकर दबाव है, और उसके बावजूद आप पुरुष होने के साथ ही प्रताड़ित होते रहते हैं, बावजूद इसके आप सब कुछ सहते हुए अपने रिश्ते को कायम कर रहे हुए हैं, तो आप वाकई एक बहुत अच्छे पुरुष कहलाएंगे। एक ऐसा पुरुष कहलाएंगे जो अपने रिश्ते को सब कुछ जानते हुए भी बचा कर रखे हुए हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज पुरुष वर्ग बहुत प्रताड़ित है, और इसके पीछे की अनेक वजह है। मैं ये नहीं कहता कि हर स्त्री अपने संबंध के प्रति बेईमान होती है। कुछ प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाती है और पति का हर कदम पर साथ देती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी स्त्री के प्रति अपराध हो, और अगर होता है तो ऐसे लोगों को सजा ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन उन पुरुषों का ख्याल भी कानून में, संविधान में रखा जाना चाहिए जो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं या उनके झूठे आरोपों के चलते अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे हैं। दरअसल कुछ दिनों पूर्व ही एक ऐसा वाकया हुआ। मेरा दोस्त, वह वर्तमान में तलाकशुदा कहलाएगा। उसकी शादी हुई, लगभग 2 से 3 महीने चली उसकी शादी, और उसके बाद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मैं उसी शर्त पे रहूँगी कि अगर वह मुझे पढ़ाई करवाए और मेरे मन मुताबिक घूमने की इजाज़त दे, वह जब चाहे तब आ सके कॉलेज से, कोचिंग से। और चूंकि बाद में उसने अपनी वाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें खंगाली, तो और आज भी हम उस दोस्त के बारे में जानते हैं कि उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है और उसकी वाइफ की बहुत सारी गलतियां हैं, और वह खुद को स्वतंत्र, स्वच्छंद मानकर यह सब चीज़ कर रही है। लेकिन उस दोस्त ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, अभी 3 दिन पहले, और मुझे बताया कि वह दूसरी शादी करने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो एक जगह जब उसके रिश्ते की बात चली तो उसे दूसर कहकर संबोधित किया गया, उसकी खिल्ली उड़ाई गई। उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें बड़ी सीक्रेट रखना भी ज़रूरी है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बोला क्यों? बोले कि लोग उसको नामर्द और बहुत सारी चीज़ें कहकर बुलाते हैं। आपको बता दूं कि मैं भी अपनी पत्नी से पीड़ित हूँ, उसके झूठे आरोपों से पीड़ित हूँ, और इसीलिए मैंने उस दोस्त की भावना को भी समझा, फिर उसे सांत्वना दिया। जिस दिन तू यह सब चीज़ भूल जाएगा कि दुनिया तुझे क्या कहती है, और जिस दिन तुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखना उस दिन तू खुद के लिए बहुत अच्छा करने के लिए तू प्रेरित होगा और उस मार्ग पे चलेगा। लेकिन जब तक तुझे दुनिया के
तंज मात्र से पीड़ा होगी तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो अपने करियर में उन्नति नहीं कर पाएगा। उसे मैंने खुद का उदाहरण दिया कि मैंने इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर खुद की करियर पे फोकस किया है, और साथ ही मैं झूठे आरोपों से लड़ रहा हूँ। उसको थोड़ा सुकून महसूस हुआ कि हाँ, वाकई मेरे से ज़्यादा पीड़ा तो इसको है, मतलब मुझे उससे भी ज़्यादा पीड़ा है। यह उसने महसूस किया। बावजूद उसके मैं दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देकर खुद के करियर पे जिस तरह फोकस कर रहा हूँ, उसने इस चीज़ को स्वीकार किया। मैं मानता हूँ कि अधिकतर पुरुष, लगभग 80% पुरुष, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानता है कि पुरुषों पर लगाए गए अधिकतर दहेज के जो मामले होते हैं वे झूठे होते हैं, सिर्फ पैसे पाने की लालसा के कारण लगाए जाते हैं। इस दौर से मैं गुजरा हूँ, मैंने अपने दोस्त की जिंदगी देखी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ आज नहीं तो कल सभी के साथ होनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रशासनिक पदों पर भी बैठे हैं, उनके साथ भी ऐसे हुए हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, फिर कैसे निपटारा हुआ है, क्या हुआ है, ये सभी चीज़ें, इसके बारे में अगले बार बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे विस्तृत तौर पे। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आप जिन लड़कों पे इस तरह से हंस रहे हैं कि वे दूसरी शादी कर रहे हैं तो उन्हें कोई फ्रेश लड़की नहीं मिलेगी, या फ्रेश का मतलब है कि जिस लड़की की पहली बार शादी हो रही हो, और उनकी नामर्दंगी की बातें करना, ये जो बेफिजूल की बातें हैं। आपको पता नहीं है कि आप अगर अपने किसी के भी साथ ऐसा कर रहे हैं, कर्मों का पहिया है, दुनिया में ही आपको अपने कर्मों का फल भुगतना है। यकीन मानिए, आज आप किसी और पे हंस रहे हैं, हो सकता है कल ये आपके परिवार में हो या आपके साथ हो, तब आप पे कैसे बीतेगी। हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ दूसरे करें। नमस्कार।